मेरा नाम सतपाल चौहान जी। सतपाल जी, आज सतपाल जंबा के लिए वोट की अपील करने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर जी पहुंचे हैं, तो क्या कहना चाहेंगे? आज माननीय मुख्यमंत्री उत्तराखंड यहाँ पहुंचे कर्ण में, उनका गांव वालों ने बड़े गर्मजोशी के साथ स्वागत किया और उनके आने से मैं मानता हूं कि बीजेपी की हर गांव में जीत होगी। हर गांव में ही जीत होगी जी, या जो उन्होंने संबोधन सतपाल जंबा के लिए गया है वो पुंडरी हल्के में होगी? जो उन्होंने संबोधन किया है जी, उसका सारे हमारे पुंडरी विधानसभा में मैसेज आएगा। पुष्कर सिंह धामी ने जो यहाँ बात रखी है, स्पष्ट भाजपा के बारे में कहा है, सबका साथ, सबका विश्वास, सबका, इसलिए ये ऐसी पार्टी है, गरीब बच्चों को भी नौकरी मिलती है, मेरिट के आधार पर नौकरी मिलती है। सतपाल जी, जिस प्रकार लगातार पुंडरी विधानसभा में भाजपा पार्टी के दिग्गज नेता यानी बड़े बड़े लीडर यहाँ पर पहुंच रहे हैं, तो ऐसा क्या कारण है कि पुंडरी विधानसभा में ऐसा क्यों हो रहा है? ये सतपाल सिंह जंबा नहीं है जी, ये समाज सेवी आदमी है जी। इसने 10 महीने पहले अपना सारे 54 गांवों में जो इन्हें सफाई अभियान चलाया, मोदी जी से प्रभावित होकर जी, इस सफाई अभियान की वजह से 54 के 54 गांवों में इसने अपने आप नालियां, नाले, गलियां साफ करी हैं जी। इसके अलावा इस भाई ने पुंडरी शहर में कम से कम 3000 डस्टबिन सारी दुकानों के सामने रखे हैं और 2 ट्रैक्टर ट्राली लगा दिए और 15 आदमियों की टीम दूसरे तीसरे दिन जाती है, सभी का कूड़ा करकट लेके ट्रालियों में डाल के शहर से बाहर लेके जाते हैं। इस चीज का सारे शहर में, हमारे पुंडरी हल्के में, इसलिए सतपाल जंबा को इसके काम के बदले भी वोट मिल रही हैं। एक काम सतपाल सिंह जंबा ने जो किया है हमारे हल्के में, 25-30 हजार पौधारोपण किया है। पौधारोपण इसलिए किया इसने ताकि हमारी जलवायु स्वच्छ मिले, वातावरण साफ हो, हमारा जनजीवन अच्छा हो। यह नहीं कि इसने पानी देने के लिए भी अपना एक टैंकर लगवाया, ट्री गार्डन लगवाए पौधों के, अपने खर्चे से ही 15 आदमियों की टीम, एक टैंकर हर रोज पानी देने के लिए जाता है। तीसरा काम जो इसने किया है हमारे हल्के में, यहाँ अडानी के जब गेहूं गिरने जाते थे जिम्मेदार, वहां ना चाय का प्रबंध था, ना पानी का था, खेतों में था, इसलिए इसने सतपाल जी ने वहां 1 महीना लंगर लगवाया, जिसमें सारे जिम्मेदार के जो ट्रैक्टर ड्राइवर आते थे, गरीब आदमी थे, काम करते थे वहां मजदूर, 1 महीना भंडारा भी किया इस आदमी ने, ताकि इस आदमी ने इतने अच्छे काम किए ताकि 54 के 54 गांवों में इसका नाम गया। इसीलिए इसको सारे वोट देने के इच्छुक हैं। हम मानते हैं जी, हमारे यहाँ से आजाद जीतता है, पर अब की बार सरकार ने 3 सर्वे करवाए, 3 सर्वे में भी सतपाल ही जंबे का नाम सबसे ऊपर था, इसीलिए पार्टी ने इसको टिकट दिया। जय हिंद जी। भाई साहब, आपका नाम क्या है? मेरा नाम मनोज राणा। इकट्ठे हो गए माइक कुछ जी भाई साहब, आपका नाम क्या है? मेरा नाम मनोज राणा, गांव फरल। जी मनोज जी, आप ये बताओ, जिस प्रकार से उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी जो सतपाल जंबा के चुनाव प्रचार के लिए आए हैं, जो हर गाँव पर उनका चुनाव प्रचार कितना असर पड़ने वाला है? आज जब हमें मैसेज मिला था कि हमारे गांव में ठाकुर पुष्कर सिंह धामी जी आएंगे, ये सुनते ही मेरे जो गांव के राजपूत समाज है उनमें एक अलग ही ऊर्जा थी। वो बड़े खुश थे भी आज हमारा मुख्यमंत्री आ रहा है राजपूत समाज से, और उनके स्वागत के लिए हमारा तकरीबन सारा ही गाँव आज चौपाल में था, गलियों में खड़ा था स्वागत के लिए। और जब उन्होंने यहाँ पे सतपाल जंबा जी के लिए वोट की अपील की, सभी ने ऐसे हाथ उठा के उनका सम्मान किया और बोला कि हम सभी एक आदमी, एक हजार के इंसान के बराबर इकट्ठे होके वोट मांगेंगे। तो आप एक युवा हैं और भाजपा ने एक युवा नेता को टिकट दिया है जो बिल्कुल ही नए युवा थे, इसे बहुत पुराने कार्यकर्ता थे, उनको भी पीछे छोड़कर भाजपा ने युवा नेता सतपाल जंबा को टिकट दिया है, तो उसके बारे में क्या कहना चाहोगे? सतपाल जंबा जी की छवि जो है एक ईमानदार नेता है, और ऐसा नहीं कहते हैं ना कि राजा धनवान भी होना चाहिए, उनके पास धन की भी कमी नहीं है। उन्होंने हल्के के लिए अपनी जेब से, सरकार से कुछ नहीं है, अपनी जेब से ही करोड़ों रुपए अभी तक उन्होंने लगा दिए, और ना उनके पास कोई ऐसी बड़ी जिम्मेवारी थी
इसी से खुश होकर हमारे जो सांसद नवीन जिंदल जी और हमारे मुख्यमंत्री हैं नायब सैनी जी ने उनको टिकट देकर हल्का पुंडरी में उतारा है, क्योंकि इस हल्के की दशा बहुत ही बुरी है। क्योंकि हर बार यहाँ से आज़ाद कैंडिडेट बनता है और सब न बस अपनी जेब भरने से ही छुटकारा नहीं, उनको बस अपनी जेब भरनी है। लेकिन सतपाल जांबा जी पढ़े लिखे इंसान है, उनकी सोच तो ऐसी है कि मैं अपने हल्के में एक भी गली ऐसी छोड़ दूंगा जहाँ पे कैमरे ना लगाऊं और वो लाइव थाने में भी ना चले। ऐसा नहीं है, यहाँ से कोई चोर भी यहाँ पे एंट्री नहीं कर सकता। फिर अगर यहाँ सतपाल जांबा जी विजय हो जाएंगे, ये तो सभी को पता ही है, वोटों की उनके पास अब कमी नहीं है, ईमानदार है, सारा समाज छत्ती बिरादरी उनके साथ है। यहाँ ये नहीं हुई कोई हल्के में कोई चोरी भी नहीं हुई उनके MLA बनने के बाद। जी भाई साहब, हाँ जी भाई साहब, क्या नाम आपका? प्रताप सिंह, जिला महामंत्री किसान मोर्चा कैथल। जी प्रताप जी, आप ये बताओ, भाजपा द्वारा एक युवा नेता को और एक नए सदस्य को टिकट दिया गया है, तो उसके बारे में क्या कहोगे? ये जो हमारी भारतीय जनता पार्टी ने, हमारे नायब जी सैनी ने, हमारे सांसद नवीन जी जिंदल ने इनको टिकट दिया है, ये इनके काम के, नेक काम के बदले दिया है। इन्होंने काम किए हैं धरातल पे उतर के, इन्होंने कोई सुक्की फोटो नहीं करवाई है। मैं 1 जनवरी से इनके साथ हूँ और मेरी टीम इनके साथ है। तो भाई साहब ने पहले ये स्वच्छता अभियान चलाया, 5 महीने चलाया, टोंठा गांव से शुरू हुआ था और इनका समापन कोल गांव में जाके हुआ। फिर भाई साहब ने 5,500 पौधे लगाए 54 के 54 गांवों में। उसके हाँ जी, पुंडरी की जनता इनके कार्य जो इन्होंने किए हैं जी, उनको कहाँ पर देखती है और हमारी जो पुंडरी हल्के की जनता जनार्दन है, इनको ये देखती है कि ऐसा नेता हमारे हल्के को कभी नहीं मिलेगा। जो इनकी क्वालिटी है, योग्यता के आधार पर हमारी भारतीय जनता पार्टी ने इनको टिकट देके भेजा है हमारे बीच में। जिस प्रकार नवीन जिंदल जी का कहना है कि जो अपने हरियाणा के मुख्यमंत्री है सांसद नायब सैनी जी, वो उनको अपना छोटा भाई मानते हैं, तो वो कहाँ देखते हैं? वो उनका छोटा भाई अपना इसलिए मानते हैं कि उनकी कार्यशैली के आधार पर उनको ये टिकट देके भेजा हमारे बीच में। इनकी कार्यशैली इतनी बढ़िया है, उनको इनसे पर्सन होके तब इनको टिकट दिया है। नवीन जिंदल जी ने आज कहा है हाँ जी, कि सपने तो मेरे भी थे कार्य करने के, लेकिन मैं नहीं कर पाया जो सतपाल जांबा ने किए। नवीन जिंदल जी जो टाइम आए हैं, ये तो 10 महीने से लग रहे हैं हमारे बीच में लगे हुए हैं, 1 जनवरी से। हाँ जी भाई साहब, नाम क्या आपका? विजेंद्र सिंह राणा। वीरेंद्र सिंह जी, ये बताओ, जिस प्रकार से पुंडरी हल्का के अंदर पिछले 30 वर्षों यानी कि 6 बार लगातार से आजाद प्रत्याशी बनता है, तो अब की बार क्या होने वाला है? अब की बार भाई सब ऐसा है, 30 सालों के बाद पहली बार हमारे हल्के को ऐसा प्रत्याशी मिला है जो हमारे हल्के का सुधार कर सकता है। जी। एक नई सोच, युवा सोच, काम करने की जो उनकी क्रिया है, जो उनका लगाव है, एक मेहनत है, तो बहुत ही बढ़िया है। और हर जन में, हर जाति में उनका स्वागत हो रहा है और छत्ती बिरादरी के नेता बन के निकले MLA बने। कांग्रेस के प्रत्याशी सुल्तान सिंह जडोड़ा कहते हैं कि यहाँ पर हरियाणा में कांग्रेस की आंधी चली रही है और उसी प्रकार जो पुंडरी विधानसभा उसमें भी कांग्रेस की आंधी है, तो आप कहाँ देखते हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आंधी सिर्फ एक ही BJP की आंधी है। तीसरी बार फिर सरकार बनाएगी और नायब सिंह जी हमारे मुख्यमंत्री होंगे और भाई सतपाल जांबा जी विधायक बनेंगे और विधायक बनने के बाद मंत्री बनेंगे। क्या आपको लगता है सतपाल जांबा अपनी जो बातें करते हैं उन पर खरा उतर सकते हैं? हाँ, सतपाल जांबा जी जो भी बात करेंगे उन पर खरा उतरेंगे। वीरेंद्र जी, जिस प्रकार से 2014 में और 2019 में हरियाणा के अंदर यानी कि पूरे भारत के अंदर बल्कि मोदी लहर थी, भाजपा लहर थी, लेकिन उस दौरान भी भाजपा का यहाँ से प्रत्याशी लगातार 3 बार टिकट देने के बाद भी वो जीत नहीं प्राप्त कर पाया है। क्या अब की बार सतपाल जांबा जी यहाँ से जीत पाएंगे? हाँ, अब की बार भाजपा प्रत्याशी यहाँ से भारी बहुमत से जीतेगा। नहीं, उस टाइम तो बीजेपी की लहर थी, उस टाइम भी नहीं जीत पाई। अब भी लहर है। जी को टिकट मिला था। हाँ, गोविंद जी की टीम उस टाइम भी लहर थी लेकिन वो बने नहीं। जी, क्या अब की बार लहर है बाहर का बेदबाजी नहीं। तो हल्के की जनता में मतलब सतपाल जांबा के प्रति ऐसे क्या आस्था है, क्या विश्वास है कि वो अब की बार यहाँ से जीत प्राप्त करेंगे? उनकी कार्य प्रणाली, उनकी सोच, जो उनकी सोच है, डेवलपमेंट की सोच है उनकी, आगे बढ़ना, उसके आधार पर उनको प्रत्यक्ष बनाया। वीरेंद्र जी बताओ, जिस प्रकार से एक छोटे से कार्यकर्ता को टिकट दिया पार्टी ने, तो पार्टी का आला कमान का तो ये विश्वास जीत पाए हैं, क्या हल्के की जनता का भी विश्वास जीत? हाँ जी, हाँ, जीत लिया है जी। जीतेंगे नहीं, जीत लिया है जी। तो आप जीत कहाँ तक देखते हो? एक तरफी जीत है, एक तरफी माहौल है जांबा साहब का, एक तरफा विधायक बनेंगे और मंत्री बनेंगे। धन्यवाद।